कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से। हमें दो CIA एजेंट्स दिखाए जाते हैं, मैथ्यू और एमिली। ये दोनों अपने काम में माहिर हैं और एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर निकले हैं। उनका टारगेट है गोर नाम का एक यूरोपियन टेररिस्ट जो अपने मैंशन में अपने 8 साल के बेटे की बर्थडे पार्टी होस्ट कर रहा है। इस पार्टी की आड़ में मैथ्यू और एमिली का मिशन है ICS की को चुराना। ये कोई मामूली चाबी नहीं है, बल्कि एक ऐसी डिवाइस है जो दुनिया के सारे क्रिटिकल सिस्टम्स जैसे पावर ग्रिड, डैम्स और बैंकिंग को कंट्रोल कर सकती है। मिशन पर जाने से ठीक पहले एमिली चुपके से वॉशरूम में एक प्रेगनेंसी टेस्ट लेती है जो उसकी नर्वसनेस का कारण होता है, लेकिन मैथ्यू उसे जल्दी चलने को कहता है। जब वो गोर के घर पहुंचते हैं तो एमिली मैथ्यू को फोर्स करती है कि वो अपनी गन गाड़ी में ही छोड़ दे। वो मैथ्यू को याद दिलाती है कि वहाँ बच्चों की पार्टी चल रही है और गलती से भी किसी बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। उनका हैंडलर चक उन्हें रेडियो पर गाइड कर रहा होता है और बताता है कि उन्हें फ्रेंच आर्म्स डीलर्स की एक्टिंग करनी है। जैसे ही वो दोनों हाथ पकड़कर पार्टी में एंटर करते हैं, चक नोटिस करता है कि इन दोनों के बीच सिर्फ पार्टनरशिप नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक केमिस्ट्री भी है जो एजेंट्स के लिए डेंजरस हो सकती है। घर के अंदर पहुंचकर एमिली अपना कमाल दिखाती है। वो अपने हाथ पर एक खास केमिकल स्प्रे करती है। जब गोर उसका हाथ चूमता है तो उसके फिंगरप्रिंट्स एमिली के हाथ पर कॉपी हो जाते हैं। साथ ही एमिली की घड़ी गोर की आवाज को रिकॉर्ड कर लेती है। इन हाईटेक गैजेट्स का यूज करके वो गोर के प्राइवेट ऑफिस तक पहुंचते हैं, उसका सेफ खोलते हैं और ICS की चुरा लेते हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब सेफ खुलते ही साइलेंट अलार्म बज जाता है और गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। मैथ्यू और एमिली बिना किसी डर के सारे गार्ड्स को मार गिराते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद चक उन्हें एक हिडन एयर स्ट्रिप पर भेजता है जहां एक MI6 एजेंट बैरन एंड्रयूज उनका वेट कर रहा होता है। बैरन, जो एमिली का पुराना लवर रह चुका है, एमिली से तो बड़े प्यार से मिलता है, लेकिन मैथ्यू को देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। इनके बीच की टेंशन साफ दिखाई देती है। प्लेन टेक ऑफ करता है और मैथ्यू मिशन सक्सेसफुल होने की खुशी में ड्रिंक खोलने की बात करता है, लेकिन एमिली मना कर देती है। मैथ्यू समझ जाता है कि एमिली कुछ छुपा रही है। फाइनली एमिली बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और प्रूफ के लिए कई सारे टेस्ट किट्स दिखाती है। मैथ्यू पहले शॉक होता है, लेकिन फिर वो बहुत खुश हो जाता है कि वो बाप बनने वाला है। खुशी का माहौल तब बिगड़ता है जब एमिली को उल्टी जैसा फील होता है और वो वॉशरूम की तरफ भागती है। रास्ते में एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोक लेती है और कहती है वॉशरूम खराब है। एमिली को शक होता है कि 11 घंटे की फ्लाइट में वॉशरूम कैसे बंद हो सकता है। अचानक वो अटेंडेंट गन निकाल लेती है और ICS की मांग करती है। मैथ्यू चाबी को हवा में उछाल देता है ताकि अटेंडेंट का ध्यान भटके और एमिली उस पर झपट पड़ती है। प्लेन के अंदर एक जबरदस्त फाइट होती है। हाथापाई में पायलट को गोली लग जाती है और प्लेन कंट्रोल खो देता है। वो अटेंडेंट पैराशूट और चाबी लेकर कूद जाती है और प्लेन सीधा पहाड़ से टकराने वाला होता है। मैथ्यू और एमिली के पास सिर्फ एक पैराशूट बचा था। मैथ्यू चाहता था कि एमिली अकेले कूद जाए ताकि बच सके, लेकिन एमिली उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो मैथ्यू को पकड़ लेती है और दोनों एक ही पैराशूट से कूद जाते हैं। जिंदा बचने के बाद उन्हें एहसास होता है कि ये उनके लिए एक नया मौका है। दुनिया समझेगी वो मर चुके हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एजेंसी छोड़कर गायब हो जाएंगे और एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जिएंगे। अब कहानी 15 साल आगे जंप करती है। मैथ्यू और एमिली अब एक बोरिंग लाइफ जी रहे हैं। उनकी बेटी एलिस, जो अब टीनेजर है, बहुत गुस्से वाली है और अपने पेरेंट्स की कोई बात नहीं सुनती। उनका बेटा लियो एकदम शांत है और हमेशा अपने गैजेट्स और गेम्स में खोया रहता है। एक सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यू और एमिली बिल्कुल डिटेक्टिव्स की तरह कर बाइनोक्यूलर्स से अपने ही बच्चों की जासूसी कर रहे हैं, क्योंकि एमिली क्लेम करती है कि उसने एलिस को किसी लड़के को किस करते हुए देखा है। लेकिन उनकी ये जासूसी फेल हो जाती है जब एलिस उन्हें पकड़ लेती है और शर्मिंदा होकर उन्हें भागना पड़ता है। घर आकर एमिली का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। वो एलिस के लैपटॉप को चेक करना चाहती है, लेकिन उस पर पासवर्ड लगा होता है। वो अपना नाम का उल्टा पासवर्ड गेस करती है और लैपटॉप खुल जाता है। ये देखकर एमिली को बहुत गुस्सा आता है। लैपटॉप चेक करने पर पता चलता है कि एलिस पढ़ाई करने नहीं बल्कि केमिकल एपोकलिप्स नाम की एक रेव पार्टी में गई है जहां ड्रग्स और अल्कोहल का यूज होता है। मैथ्यू और एमिली तुरंत उस क्लब पहुंचते हैं। वहां एलिस डांस कर रही होती है। जब एमिली उसे घर चलने को कहती है तो वहां खड़े कुछ गुंडे मैथ्यू का मजाक उड़ाते हैं और उसे बूढ़ा बोलते हैं। जब एक लड़का एलिस का हाथ पकड़ता है तो एमिली का कंट्रोल टूट जाता है। वो उस लड़के का गला पकड़ती है और उसका सर दीवार पर दे मारती है। बाकी गैंग उन पर हमला करता है, लेकिन मैथ्यू और एमिली, जो सालों से ये एक्शन मिस कर रहे थे, उन सबको बुरी तरह पीटते हैं। उन्हें बाद में पता चलता है कि किसी ने इस फाइट का वीडियो बना लिया है। मैथ्यू फोन छीनकर वीडियो डिलीट तो कर देता है, लेकिन वो वीडियो पहले ही उसके फोन के क्लाउड स्टोरेज में सेव हो जाती है। घर आकर वो एलिस को सजा देते हैं, जिससे वो और नाराज हो जाती है और कहती है कि वो कॉलेज इतनी दूर जाएगी कि कभी उनकी शक्ल न देखनी पड़े। एलिस हैरान भी होती है कि उसके बोरिंग पेरेंट्स इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकते हैं। एमिली झूठ बोलती है कि उन्होंने थोड़ी बहुत ताइक्वांडो क्लासेस ली थी, जिस पर एलिस को बिल्कुल यकीन नहीं होता। अगली सुबह उनका पुराना बॉस चक अचानक उनके घर आ टपकता है। मैथ्यू हैरान रह जाता है। चक बताता है कि क्लब फाइट का वीडियो वायरल हो गया है और गोर को पता चल गया है कि वो जिंदा है। चक कहता है कि बैरन ने धोखा दिया है और वो अब गोर के साथ काम कर रहा है। गोर को लगता है कि ICS की कुंजी अभी भी मैथ्यू और एमिली के पास है। चक अभी बात कर ही रहा होता है कि अचानक एक स्नाइपर बुलेट खिड़की से आती है और सीधा चक के गले में लगती है। वो वहीं ढेर हो जाता है और बाहर से हमला शुरू हो जाता है। अब मैथ्यू और एमिली
के पास सोचने का वक्त नहीं है। वो गैराज की तरफ भागते हैं, अपनी कार स्टार्ट करते हैं और गैराज का दरवाजा तोड़ते हुए अटैकर्स की गाड़ी को उड़ा देते हैं। भागते हुए एमिली मैथ्यू से पूछती है कि हम कैसे साबित करेंगे कि हमारे पास चाबी नहीं है। तब मैथ्यू डरते हुए मान लेता है कि उसने झूठ बोला था। उसने 15 साल पहले वो चाबी फेंकी नहीं थी, बल्कि छुपा कर रखी थी। ये सुनकर एमिली भड़क जाती